नमस्ते दर्शकों, वेलकम टू द कॉपर मिस्टिक चैनल। आज मैं बात करूंगी सोल मेमोरीज़ के बारे में। तो सोल मेमोरीज़ क्या होती हैं? सोल मेमोरीज़ वो इन्फॉर्मेशन है, वो मेमोरीज़ है जो कि आपकी हायर सेल्फ, आपकी हायर सोल रिटेन करके रखती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल मेमोरीज़। सो फर्स्ट इज़ के जो आपकी पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज़ होगी, दैट इज़ ऑल्सो सोल मेमोरी। कुछ आपकी कार्मिक मेमोरीज़ होगी, जो आपने कुछ काम किए हैं, गलत डिसीजंस लिए हैं, जो आपको इस लाइफ में अड़चन आ रही है, दैट इज़ अ सोल मेमोरी। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अपनी पास्ट लाइफ में अच्छे हो, कुछ प्रैक्टिसेस आपने की है, सो दैट इज़ ऑल्सो सोल मेमोरी। एंसेस्ट्रल मेमोरी, जो आपको वरदान में मिली है या ऐसा कहो इनहेरिट हुई है, दैट इज़ अ सोल मेमोरी। एंड कलेक्टिव मेमोरी, एक जो ह्यूमन काइंड की होती है। फॉर एग्जांपल, जब भी हम माँ शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में ममता, प्यार, ये सब भावनाएं आती है। सो ये कलेक्टिव मेमोरी है। आप कोई भी कल्चर, कोई भी कंट्री से बिलोंग करते हो, फीलिंग्स आर म्यूचुअल। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सोल मेमोरी। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नाउ मैं अब आपको बताती हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हो। पहला तो आप सोल मेमोरीज़ को एक्सेस करते हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, हीलिंग से, एनर्जी हीलिंग से। सेकेंड इज़ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, उससे यू कैन एक्सेस योर सोल मेमोरी। यू कैन ऑल्सो एक्सेस थ्रू ड्रीम एंड इंट्यूशन। आप कई बार काफ़ी ऐसे सपने आते हैं और कभी कभी आप उन सपनों में ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आप कभी गए नहीं, एंड देन कुछ समय बाद यू एक्चुअली गो टू दैट प्लेस फिजिकली, एंड ये आपको लगता है क्या हो रहा है ऐसा मेरे साथ है। फिर कभी कभी ऐसे सपने आते हैं कि हम कोई जगह पे है और पहले से ही वो सब जगह पे वहाँ के जो लोग हैं उन सबको हम जानते हैं, कोई रिलेशन है, कोई कनेक्शन है। सो इस तरीके से आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दे के आप एक्सेस कर सकते हो। एंड मेडिटेशन तो सबसे बेस्ट तरीका है ही सोल मेमोरी को एक्सेस करने का। नाउ मैं आपको बताती हूँ कि ये सब चीज़ों के बेनिफिट्स क्या है, हम ये सब बारे में बात ही क्यों करें, एंड व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ एक्सेसिंग आवर सोल मेमोरी। सो हम जो लाइफ एंड डेथ के साइकिल में भी है, या कोई भी साइकिल में, चलिए इतना बड़ा साइकिल के बारे में हम बात नहीं भी करते, बट छोटे मोटे साइकिल है। अगर हम कोई सिचुएशन में है जो बार बार रिपीट हो रहा है, कोई नेगेटिव पैटर्न हमारे साथ बार बार रिपीट हो रहा है और हम फिर भी उसे नहीं समझ पा रहे कि हम इतना ध्यान देते, इतना अलर्ट रहते, स्टिल हमारे साथ ये नेगेटिविटी कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, हम कोई ना कोई तरीके से उस चीज़ में फंसे जाते हैं। सो ये आपकी जो पास्ट की मेमोरीज़ है, जो आपके एनलाइटमेंट है, जब आपके साथ होगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या है, कैसे आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हो, कोई एक साइकिल को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो। सेकेंड इज़ विजडम। एंड जो स्पिरिचुअल मेमोरीज आपकी, वो आपको एक तरह का विजडम देता है। वो विजडम आपकी डे टू डे लाइफ में काफ़ी हेल्प करेगा। जो क्लैरिटी आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर एक अलग ही टाइप की क्लैरिटी आएगी जो आपके पास पहले नहीं थी, वो अब आपके पास वो क्लैरिटी आएगी, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर मिसिंग। आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कोई स्पिरिचुअलिटी में आप ड्वेल करना चाहते हैं, तो जो चीज़ें लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, कितने साल लोग लगा देते हैं, बट स्टिल यू नो दे आर नॉट इनफ इन दिस, आप उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सेल कर जाओगे। अनदर बेनिफिट ऑफ दिस इज़ दैट कि आपके रिलेशनशिप्स जो है, जो कार्मिक साइकिल में आप फंसे हो, या कोई ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप में आप बार बार आते हो, कोई एक ऐसा आपका कार्मिक पार्टनर आपको मिल रहा है बार बार, देन यू कैन सी कि आप किस वजह से उस साइकिल में फंसे हो, किस वजह से आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अवॉइड कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन को इन फ्यूचर अवॉइड कर सकते हो, ताकि आप ये साइकिल ब्रेक कर सको। आपका यूनिवर्स से और खुद से एक अच्छा कनेक्शन बैठेगा। जैसे मैंने आपको स्पिरिचुअलिटी की बात की कि आप उसमें काफ़ी ज़्यादा, बट यू विल ऑल्सो कनेक्ट, आपके अंदर कंपैशन, एम्पैथी, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी और आप अपने आप को डीपली समझ पाओगे। यू विल हील फ्रॉम योर ट्रॉमा, योर रिलेशनशिप। जो एक इमोशनल बैगेज आप लेके चल रहे हो ना, आप उसको ड्रॉप कर पाओगे। यू विल मूव ऑन फ्रॉम दैट। कोई आपका ब्रेकअप हुआ है या कोई रिलेशनशिप आपका ख़राब है, नहीं चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, टूट चुका है, कोई गुंजाइश नहीं है उस रिलेशनशिप को रिवाइव करने की, बट यू आर स्टिल स्टक इन दैट। सो इट विल हेल्प यू टू गेट पास्ट दैट फेज, गेट पास्ट दैट रिलेशनशिप और गेट पास्ट सच पीपल। आपके बाकी रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे। जो रिलेशनशिप आपके लाइक नॉट सो बैड, बट नॉट इन गुड टर्म्स ईदर, सोल मेमोरीज आपको हेल्प करेगी कि अपने रिलेशनशिप्स को आप कैसे रीबिल्ड कर सकते हो।
तो ये सारे बेनिफिट्स थे सोल मेमोरीज़ के, सोल मेमोरीज़ एक्सेस करने के, और कैसे सोल मेमोरीज़ हमें हेल्प करती है हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारे फ्यूचर, पास्ट, सभी चीज़ों को लेकर। अब हम जानेंगे कि ऐसे क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर आप अच्छे के लिए करना चाहते हैं, खुद के अच्छे के लिए या दूसरों के अच्छे के लिए, सो देयर हैज़ टू बी सम चैलेंजेस, राइट? क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू एक्सेस सोल मेमोरी एंड सब कुछ ठीक से चल रहा हो। देयर आर सर्टेन डिफ़िकल्टीज़ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला तो आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी होगी, क्योंकि पास्ट में आपने कुछ किया है, वो चीज़ को आप फेस टू फेस देखना, समझना, एक्सेप्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है लोगों के लिए। ट्रूथ को आप जब फेस कर रहे हो तो उसको एक्सेप्ट करने में, जैसे मैंने आपको बताया, एंड इट्स वेरी अनसर्टेन, यू डोंट नो कि आपको क्या आपके सामने आने वाला है। सो वो चीज़ आप काफ़ी लोगों को डरा के रखती है, वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते। एंड ऑल्सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो लोग लाइक कभी सोचते नहीं कि ऐसा उन्होंने किया हो गया, ऐसा उनके साथ हुआ है, उनकी पास्ट लाइफ में, उनकी सोल मेमोरीज में ये सारी इन्फॉर्मेशन कैद है। कभी कभी आपके जो कल्चरल बिलीफ, जो आपकी अपब्रिंगिंग है, आप कोई पर्टिकुलर अपब्रिंगिंग से बड़े हुए हो, एंड देन अगर आप अपनी सोल मेमोरीज़ को एक्सेस करते हो तो काफ़ी समय ऐसा होता है कि आपकी अपब्रिंगिंग और आपकी कल्चरल बिलीफ से कॉन्ट्रडिक्ट करती है, आपके रिलीजियस बिलीफ से कॉन्ट्रडिक्ट करती है, जो आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन में डाल देती है। कभी कभी लोग ना इस चीज़ से अटैच हो जाते हैं, सोल मेमोरीज से। कोई अच्छी इवेंट होती है या कोई ऐसी इवेंट जो उनको हेल्प करती है इन दिस लाइफ टाइम, पास्ट लाइफ की कोई ऐसी मेमोरी जो इस लाइफ टाइम उनको हेल्प कर रही है, दे गेट अटैच टू इट, और फिर उनको आइडेंटिटी क्राइसिस होता है कि क्या वो अपने पास्ट मेमोरी से जुड़े रहे हैं, अभी का जो उनका एक्सपीरियंस है उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करें। पास्ट मेमोरीज़ की चीज़ों को, उस इंसाइट्स को ये लाइफ में इम्प्लाई करना भी काफ़ी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ लोगों को ईगो इश्यूज होते हैं, दे कांट कन्फ्रंट देयर ट्रूथ्स, दे कांट एक्सेप्ट देयर सोल मेमोरीज। कभी कभी लोगों को मेमोरी इश्यूज भी होते हैं, मेमोरी डिस्टॉर्शन होता है। समटाइम्स समथिंग हैपनिंग राइट नाउ कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू इंटरनलाइज, बिकॉज ऑफ कि उन्होंने वो चीज़ एक्सेस कर ली अपनी सोल मेमोरी को पास्ट लाइफ से। तो ये था मेरी आज की वीडियो का सारांश। तो ये थी मेरी आज की वीडियो सोल मेमोरीज़ पे। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने कभी सोल मेमोरी प्रीवियसली एक्सेस की है, कभी भी, जब भी आपने अगर एक्सेस की हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या इंसाइट्स आपको पता चली, क्या इंसाइट्स आपने इस लाइफ में अप्लाई की है। और आपको ये वीडियो आई एम श्योर अच्छी लगी होगी। इसके लिए लाइक ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, लाइक बटन। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और बाकी सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे। बाय द वे, मैं यूट्यूब पे तो वीडियो अपलोड करती हूँ, मैं फेसबुक पर भी हूँ और इंस्टाग्राम पर भी हूँ। सो यू कैन फॉलो मी देयर एंड चेक मी आउट देयर एज वेल। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आप अपना फीडबैक दे सकते हैं मुझे इस वीडियो के रिगार्डिंग, और नेक्स्ट टॉपिक बता दीजिए कि मैं कौन से टॉपिक पे अगली वीडियो बनाऊँ, लेके आऊँ। और तब तक के लिए धन्यवाद।